नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका की नई परिषद का पहला बजट सम्मेलन आज गुरुवार को बंगला नंबर 60 परिषद हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें पहले कांग्रेस पार्षद अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के भेदभाव का आरोप लगाते हुए नजर आए और वह कुर्सी छोड़ नपा अध्यक्ष और अधिकारियों के सामने नीचे जमीन पर बैठ गए। इसके बाद नपा अध्यक्ष ने कार्य पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया और कांग्रेस पार्षदों फिर से वापिस अपनी कुर्सियों पर बैठे। वहीं कई और मुद्दों पर भी कांग्रेस भाजपा के पार्षदों गर्मा गर्मी करते नजर आए। मुद्दों से भटककर कई अन्य मुद्दों पर बातचीत करते नजर आए। वहीं काफी बहसबाजियों के बाद दोनों दलों के पार्षदों को साथ बैठाया गया। इसके बाद शहर का बजट पार्षद राजेंद्र खंडेलवाल द्वारा विस्तार से पढ़ा गया। इस बार करीब 3 वर्ष बाद नगर पालिका परिषद का बजट नवनिर्वाचित परिषद के समक्ष पेश किया गया है। परिषद के सम्मेलन में 2 अरब 65 करोड़ 25,05,776 का बजट पेश किया गया था, जिसमें 60 लाख से अधिक की बचत भी बताई गई है। वहीं इन सब चीजों के हटते हुए पक्ष विपक्ष द्वारा कई और मुद्दों पर भी बातचीत करते नजर आए, गर्म गरमाई होती नजर आई है। तो वहीं इन सभी के चलते पार्षद राजेश ललवानी भी बीच में गर्म होते नजर आए हैं। आपको बता दें कि जब पार्षद राजेश ललवानी नपा अध्यक्ष से चर्चा कर रहे थे तो सभापति द्वारा उनके बीच में बोला गया, जिसको लेकर वो गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं जब मैं नपा अध्यक्ष से चर्चा कर रहा हूँ। इन सब चीजों को लेकर बड़े हंगामेदार तरीके से परिषद चली और बजट पेश किया गया है। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। नहीं, भाजपा का नाम मतलब जिस व्यक्ति का है उसका नाम लेके इस प्रकार का लाभ दिया जाएगा, विकास कार्यों में क्या योजनाएं बनाई गई? जी, जो बजट है 2023-2024 का, वो बहुत ही एक सोचा समझा अच्छा बजट लाए हैं हम लोग शहर के विकास के लिए। उसमें हमारे आय और व्यय दोनों के जो स्रोत हैं, हम चाहते हैं कि उनको हमने अच्छे से स्टडी करके जो अच्छी अगर आय रहेगी तो हम विकास कार्यों में उतना ही व्यय कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि नीमच में बहुत सारी जो योजनाएं हम लाना चाह रहे हैं, चाहे वो पिकनिक स्पॉट का डेवलपमेंट हो या अंडरग्राउंड जो लाइट्स चाह रहे हैं, अच्छे पोल्स चाह रहे हैं, अच्छे बगीचे हो, पॉकेट गार्डन्स हो, शहर का अच्छा मास्टर प्लान हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग हो। साथ ही यहाँ पर हम नए पुलिया और नए ब्रिज का निर्माण चाह रहे हैं, नवीन दुकानों का निर्माण चाह रहे हैं, आवासीय योजनाएं लाना चाह रहे हैं, स्टेडियम लाना चाह रहे हैं। हम नीमच में एक अच्छा स्टेडियम हो, महिला छात्रावास का निर्माण हो। साथ ही यहाँ पर हम लोग खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न जो आयोजन है वो करना चाह रहे हैं। धार्मिक मेलों का भी आयोजन जो कोरोना काल से बंद पड़ा है, हम चाहते हैं वो फिर से शुरू किया जाए। और इसके साथ फेंसिंग ग्राउंड का विकास भी हम चाह रहे हैं और नवीन वाहन भी क्रय किए जाएंगे आने वाले समय में। जो आवश्यकता है जेसीबी की, ट्रैक्टर की, डोर टू डोर जो हमारे व्हीकल है उनके लिए। और साथ ही हम लोग सौर ऊर्जा विद्युतीकरण भी चाह रहे हैं, ताकि जो नीमच हमारा शहर है उसको हम एक स्मार्ट सिटी बना सके और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग अच्छे से डेवलप कर पाए। मैडम, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप, लेकिन गरीबों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? जी, जो आवासीय हम लोग चाह रहे हैं योजना लाना, उसमें हम चाहेंगे कि जो गरीब वर्ग है उनके लिए उनको सही रेट पे हम उनको भूमि उपलब्ध कराएं। एक सवाल और था मैडम कि बजट जो है बैठक में जारी होना चाहिए था, बजट पहले ही लीक हो चुका, ये नियम विरुद्ध है। बजट पहले ही लीक हो गया, बजट बैठक से पहले ही लीक कर दिया गया सारे पार्षदों के पास, इवन मीडिया तक में। देखिए, अधिकारी ही पहुंचाते हैं बजट, और अगर उन्होंने मुझे ये उनकी जानकारी से ही मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्यों पहुंचाया। सब पार्षदों के पास बजट गया था और ये अधिकारियों ने ही उनको जो ठीक लगा उन्होंने वैसे किया। आपका कमांड अधिकारियों पर? देखिए, होता क्या है, जो कार्य प्रणाली होती है इसकी नगर पालिका की, इसमें अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर मैंने बजट हमने पढ़ा और अगर उन्होंने भेजा है साथ में परिषद से पहले, तो ये उनसे ही आप जानकारी लीजिए।
मैम कई राजस्व के आय होना बाकी है, कहीं अभी बजट में आपने पढ़ा के इसमें सुनाया, उसमें कई जगह आय व्यय जो बताइए उसमें कहीं बाकी है, कैसे वसूली होगी क्या बाकी है? जो बजट जैसा भी आपने प्रस्तुत किया, जैसे आय के जो हमारे स्रोत है उसमें अभी हमारे लिए मेनली ये रहेगा कि हम जो भूमि का प्रीमियम आएगा, जो दुकानें हम विक्रय करेंगे उससे जो पैसा आएगा, साथ ही जो अवैध कॉलोनी है उनको भी अवैध करने की जो सीएम साहब ने हमें बोला है, तो उसमें जो विकास शुल्क हम उनसे लेंगे वो भी नगर पालिका की आय में अच्छा योगदान उसमें हमको मिलेगा। साथ ही पीएम आवास जो है, जो बनके तैयार है और जब दे दिए जाएंगे उससे भी हमें आय होगी। तो वो जो सारी आय होगी उसका हम लोग ने एक अच्छा प्लान बनाया ताकि वह सही जगह हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में क्या प्रावधान है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमको देने हैं अब उसमें एक सीवरेज का काम बाकी रह गया था, वो होने के बाद कुछ हमारे EWS, LIG, MIG मिलाकर अभी हमारे पास 15 करोड़ ही आए हैं उसके, और आने वाले समय में उसके लिए हमको और पैसे, जो 61 करोड़ की कुल योजना है, तो जब हम प्रोवाइड करेंगे अकोमोडेशन, हम उनको जब देंगे राइट्स, तो हमें उसके लिए भी जो अमाउंट आएगा वो एक बड़ी निधि होगी जो शहर इसमें काम आएगी। मैम बजट में बंगला बगीचा जी, बंगला बगीचा व्यवस्थापन से जो आता है कुछ 10 करोड़ का अमाउंट हर साल अनुमानित, वो हमने लिया। 5,000 तो वो पेश हुआ है नगर पालिका का, इसको लेकर प्रतिक्रिया। नगर पालिका में आज 2,58 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट पेश नगर पालिका ने किया, लेकिन जो बजट है वो पूरा बजट जो है हवाई बजट है। सिर्फ कागजों के आंकड़े दर्शाए गए हैं, आंकड़ों में परिवर्तन किया गया है। किसी को 10 लाख की जगह 20 लाख कर दिया, की जगह 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर दिया गया। लेकिन आप देखिए कि हवाई बजट में इस तरह की कितनी खामियां हैं कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए आवासीय कॉलोनी के नाम से दे रखी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का 4 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, 145 लोगों को भूखंड नहीं दे पाई है। आप देखिए कि इसमें कितनी खामियां हैं कि इन्होंने आवक बता रखी है और व्यय बता रखे। भ्रष्टाचार रूपी बजट है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्षदों का पेट भरने वाला बजट है। अगर इसका 20% भी अमली जला नगर पालिका ने कर दिया तो हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन वास्तविकता में जो है बजट सिर्फ दिखावे का बजट है। आप देखिए कि इसमें जो 34-36 से उन्होंने लिखा है 5 करोड़ रुपए जो है उनको वापस राशि करनी है अवैध भूखंड वालों को। इनके कार्यकाल के अंदर अवैध भूखंडों के बोर्ड काटे जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जब सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद एक हो जाते हैं और कहते हैं कि ना इसमें आप नाम मत लीजिए। आप देखिए कि अगर उनके मन में डर क्यों, चोर क्यों? आप कितनी बड़ी बात है कि शहर के अंदर जो है, पूरे शहर के अंदर बड़े भूमाफियाओं के द्वारा किस तरह से MOS के उल्लंघन करके और अवैध निर्माण किए जाते हैं, तो किसी पे भी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में उनसे अवैध वसूली की जाती है। लेकिन कोई छोटा आदमी 34 नंबर में रहता है, कोई छोटा आदमी अगर स्कीम नंबर 9 में रहता है, 36 नंबर में रहता है, उनको नोटिस जारी करके पुलिस का डर बताया जाता है। तो दोहरी नीति नगर पालिका में चल रही है। बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड देखिए आप कि उसमें जो है इनके खुद के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, और खुद मिलके नगर पालिका अध्यक्ष जो है, नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार वाले ससुर जी जो है भूमाफिया है, और उस नगर पालिका में कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है। इस कारण शहर की बेशकीमती ज़मीनों पर उनकी नजरें हैं, और वो कहीं ना कहीं खुद अपने मुख्यमंत्री का पालन नहीं करते, मुख्यमंत्री की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और मुख्यमंत्री के खुद के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए और अवैध रूप से उनके टुकड़े करवा रहे हैं। आप देखिए सब तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार का आलम है। शहर की सड़कें जो है इतनी घटिया बन रही है, उखाड़ दी जाती है, तो नगर पालिका अध्यक्ष उनको संरक्षण देते हुए कहती है कि वो डामर ठंडा हो गया था। नगर पालिका अध्यक्ष वास्तव में ईमानदार थी तो कहती है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ठेकेदारों का पक्ष लेती है। आप इसके लिए तो डामर ठंडा हो गया, वो स्टेशन रोड पे बनी, उसके लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो ठेकेदार जो है भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार अधिकतर है। इस कारण नगर पालिका अध्यक्ष का पूरा संरक्षण उनको मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उसमें मिले हुए हैं। इस कारण ये भ्रष्टाचार रूपी बजट है और हवाई बजट है।